होटल में चेक इन करने के बाद हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया कि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए क्योंकि हमें जाना है एक मैजिकल प्लेस देखने के लिए। सब जल्दी जल्दी फ्रेश होकर जब होटल से नीचे आए तो ये जीप्स हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जीप्स में सवार हुए और एक जीप में 7 अफराद को बिठाया गया। इतनी ही जीप में गुंजाइश होती है और हम रवाना हो गए एक सहर अंगेज़ और जादुई जगह देखने के लिए। अब इस जगह के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन यहाँ पर पहुँचने का रास्ता इतना ख़तरनाक है ये नहीं सोचा था। ये रास्ते क्योंकि ख़तरनाक हैं और बहुत रफ़ हैं, इसलिए यहाँ पर कोस्टर के ज़रिए नहीं जाया जा सकता। यहाँ पर जीप्स ही जाती हैं, लेकिन बहुत सारे बाइकर्स को भी मैंने रास्ते में देखा जो पाकिस्तान टूर पर अपनी बाइक के ज़रिए आते हैं और वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आए। उनका सारा सामान बाइक्स पर पैक होता है और वो पूरे पाकिस्तान में जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उनको विज़िट करते हैं। एनीवेज़, आप ये रास्ता देख सकते हैं कि कितना पथरीला रास्ता है। ये रोड्स बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है और एक जीप के गुज़रने की जगह होती है। अगर एक जीप गुज़र रही हो तो दूसरी जीप का गुज़रना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग रोज़ आना टूरिस्ट को लेकर यहाँ पर जा रहे होते हैं, इसलिए यूज़ टू होते हैं, इनको इतना डर नहीं लगता। लेकिन जो टूरिस्ट इनके साथ जा रहे होते हैं उनकी सांसें थमी हुई होती हैं कि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई ना कोई हादसा ना पेश आ जाए। आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि अब तक पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और बीच में से बर्फ़ को काट के रास्ते को हमवार किया गया था कि आगे जाया जा सके। लेकिन ये रास्ते बहुत चढ़ाई पर थे, इसलिए जीप्स को जाने में कुछ मसला भी पेश आ रहा था। जैसे कि हमारी जीप रुकी रही, फिर अचानक से ड्राइवर ने रेस दी और जीप को आगे की तरफ धक्का दिया और हम इस रास्ते से गुज़र गए जो कि दोनों साइड से बर्फ़ को काट के बनाया गया था। आगे जब हम गए हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी जीप्स थी। कुछ जीप्स आ रही थी, कुछ जीप्स जा रही थी। रास्ते में लोग रुके हुए थे जो कि अपनी तस्वीर बनवा रहे थे, मनाजिर को एंजॉय कर रहे थे। मनाजिर को एंजॉय करने के साथ साथ डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि ये जो रास्ते हैं बहुत टूटे फूटे रास्ते हैं और आबशार ऊपर से गिर रहे हैं, तो यहाँ पर हर वक्त पानी मौजूद रहता है और गो कि ये पानी बहुत ठंडा और साफ़ सुथरा होता है। लेकिन अगर इस पानी का बहाव बहुत तेज़ हो तो ये पानी अपने साथ जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको भी ले जाता है। रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जीप्स टूरिस्ट को लेकर आती हैं और इसी तरह से इन ख़तरनाक रास्तों से गुज़रते हुए ये हमें पहुंचा देती हैं एक मैजिकल प्लेस की तरफ जहां पर इस वक्त हम जा रहे हैं। आप इन रास्तों को चेक करें, कितने ख़तरनाक रास्ते हैं और कितने पथरीले रास्ते हैं और जीप के अंदर जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद परेशान भी हो गए थे क्योंकि मुसलसल ये जीप हिल रही थी और मुसलसल किसी को सर पे चोट लग रही थी और कोई परेशान हो रहा था। लेकिन क्योंकि जीप सफारी थी इसलिए एंजॉय भी कर रहे थे। ये आबशार बहता हुआ आ रहा है और इसका पानी दरियाए कुनहार में गिर रहा है। ये बहुत ख़तरनाक जगह होती हैं क्योंकि इन जगहों पर पानी अगर बहुत तेज़ी से आए तो गाड़ी को अपने साथ बहा कर भी ले जा सकता है। इसलिए जो ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पर वो यूज़ टू होते हैं, तो उनको पता होता है कि इन जगहों से कैसे गुजरना है। लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम जैसे टूरिस्ट जो पहली बार यहाँ पर आते हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है इन जगहों से गुज़रना, क्योंकि हमें हर लम्हा हर पल यही डर लग रहा होता है कि अब कुछ हुआ तो अब कोई हादसा पेश आया। और इन जगहों से गुज़रते गुज़रते हम आ गए झील सैफुल मुलूक। पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि ये तो सिर्फ पहाड़ हैं, यहाँ पर झील कैसे हो सकती है। लेकिन ये है कुदरत का एक शाहकार और एक कुदरत की जानिब से ये बनाया गया है कि आप पहाड़ों के बीच में अचानक से आपकी नज़र पड़ती है और आप ये देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी झील है। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। ये पथरीले रास्ते इतनी खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। जाते जाते ड्राइवर ने अचानक ये बताया कि वो देखें सामने आपको झील सैफुल मुलूक नज़र आ रही है, जिसके बारे में बचपन में ये सुना था कि इस झील में रात के वक्त परियां उतरती हैं। अब बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि लेट्स सी
कैसी झील है जहाँ पर परियाँ उतरती हैं और क्या खूबसूरती का आलम होगा। बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट यूँ हुई कि ये टूरिस्ट प्लेस है और जब हम आगे गए तो हमने ये देखा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जीप्स मौजूद थी जो कि पॉल्यूशन का बाइस भी बन रही थी, और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो इस जगह को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ था कि एक जगह पर सारी जीप्स पार्क हुई हुई थी, समझने जैसे जीप का कोई अड्डा हो। और जब हम आगे बढ़े हैं तो वहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाट स्पेशली वहाँ पर बहुत सारे चाट वाले मौजूद थे जो आपको चना चाट दे रहे थे। फिर वहाँ पर आप ट्राउट फ़िश खा सकते हैं, आप पकोड़े खा सकते हैं, आप गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड अच्छी खासी थी, पहाड़ों पर अब भी बर्फ़ मौजूद थी। और इसी तरह से वहाँ पर कॉफ़ी मौजूद थी, फ्रेंच फ्राइज़ मौजूद थे। जो भी आप खाना पीना चाहें, यहाँ पर दोनों तरफ जो झील का रास्ता जाता है वहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए थे कि अगर आपको भूख लगती है, आप इस झील के साथ साथ कुछ खाना पीना भी इंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पर कुछ स्टेयर्स थी और स्टेयर्स से नीचे उतर के झील की तरफ रास्ता जाता है। ये सब नीचे उतर गए और पहुँच गए इस मैजिकल लेक की तरफ जिसे कहते हैं झील सैफ अल मलूक। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे, कश्ती रानी भी हो रही थी और बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। लोग तस्वीरें बनवा रहे थे। मैंने भी सोचा कि तस्वीर बनाऊँ, लेकिन तस्वीर बनवाना इतना आसान नहीं है जनाब। आप जिस तरफ तस्वीर बनाएंगे कोई सामने से गुजर जाएगा और आप फिर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। चलो दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ तस्वीर बनवा लेते हैं, नो इशू। और अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग खड़े हुए तस्वीर बनवा रहे होते हैं। इट मीन्स कि तस्वीर खिंचवाना पॉसिबल नहीं है, कुछ और कर लेते हैं। ये है झील सैफ अल मलूक के मनाजिर, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ये झील। वाकई में ऐसा लगता है कि आसमान से परियां यहाँ पर उतरती हैं और ये कोई परियों का देश है। कश्ती रानी करने लगे हम जब हम बहुत आगे तक नहीं गए। 100 रुपीज़ पर हेड कश्ती वाले ने चार्ज किए और थोड़ा सा आगे तक झील के कुछ नज़ारे करवाए और दूर दूर तक पहाड़ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। और ये भी बताया गया कि कुछ हफ्तों पहले इस झील के ऊपर भी पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और रिसेंटली इस झील को अभी खोला गया है जब ये मेल्ट हो गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टूरिस्ट को आने पर पाबंदी थी। ये हसीन मनाज़र आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये झील है, साफ। ओके जी, ये है झील सैफ अल मलूक, ये है हमारा बबलू और ये है उज़ैर। उज़ैर, तुम YouTube यूज़ करते हो? जी करता हूँ। और तुमने चैनल सब्सक्राइब करना है मेरा? इंशाल्लाह करूँगा, ज़रूर करूँगा। और सबको बोलो कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, हॉर्स राइडिंग। और यहाँ पर घोड़े भी मौजूद थे जो आपको झील के दूसरे किनारे तक ले जाते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं, पूरी झील की खूबसूरती देख सकते हैं। मैं भी घोड़े पर सवार हुई और झील को आगे तक देख कर आई। वापसी पर ये जो बादल हैं, ये पहाड़ों से ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के बाद नीचे आ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि 6 बजे के बाद इस झील को खाली करवा लिया जाता है। यहाँ पर रुकने नहीं देते मगरिब के बाद, लेकिन इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हम वापसी की तरफ रवाना हो गए और अब जो सफ़र है वो अगेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था क्योंकि अंधेरा भी होता जा रहा था और यहाँ पर कोई लाइट्स का इंतज़ाम भी नहीं था। बट अल्लाह का नाम लिया और तमाम ही लोग जो जीप में सवार थे उन्होंने सफ़र की दुआ पढ़ी और हम वापसी की जानिब गामज़न हो गए। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती रही उन्हीं रास्तों पर जिन रास्तों से हम यहाँ पर पहुँचे थे। ख़तरनाक रास्ते, कोई सपोर्ट यहाँ पर मौजूद नहीं थी। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तब भी गाड़ियाँ झील की तरफ जा रही थी और टूरिस्ट की बड़ी तादाद यहाँ पर लॉकडाउन के बाद देखने में आ रही है कि अब लोग जो कि बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अपनी लॉकडाउन वाली लाइफ से, तो अब ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं। और बड़ी तादाद में टूरिस्ट नारान में भी नज़र आए, कागान में भी नज़र आए और हमने कहाँ कहाँ की सैर की, कितना इन्जॉय किया, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आगे
इस झील के बाद और बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं गई, और यकीनी तौर पर मैं आपको भी सैर करवाऊँगी उन तमाम ही जगहों की। और आपका भी दिल चाहेगा वहाँ पर घूमने जाएं और मज़े करें, फैमिली के साथ जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, अकेले जाएं, लेकिन जाना तो बनता है। सो एंजॉय कीजिए वापसी के सफ़र को। अंधेरा होने के बाद हम वापस जब पहुँचे तो हमने खाना खाया, और क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा थी तो हम होटल में जाकर सो गए, क्योंकि सुबह सुबह उठकर अपनी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ना था। सो नेक्स्ट हम कहाँ गए ये जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।